बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमारी डिस्कशन चल रही थी प्लांट बॉडी के बारे में। पिछली 2 क्लासेस में हमने प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। याद है आप लोगों को? कितने पार्ट्स बताए थे मैंने? देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ प्लांट। नंबर 1 रूट, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 लीव्स, नंबर 4 फ्लावर, नंबर 5 फ्रूट, नंबर 6 सीड। और फिर उसके बाद अगली क्लास में हमने प्लांट के सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। याद आया? ओके, तो प्लांट बॉडी में कितने सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा? 2 सिस्टम के बारे में। नंबर 1 रूट सिस्टम एंड नंबर 2 शूट सिस्टम। ओके, और इसमें हमने आपको प्लांट का स्पेसिफिक भी दिखाया था, यानी पौधा आपको दिखाया था, उसमें पार्ट्स भी बताए थे और सिस्टम भी बताए थे। याद है? और उसके साथ साथ हमने आपको किताब में करने के लिए एक्टिविटी नंबर 1 दी थी, तो यकीनन वो आपने कर ली होगी। तो आज भी हम प्लांट के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रूट से मुताल्लिक। याद आया? रूट्स हमने पढ़ी थी। टुडे आवर टॉपिक इज रूट। आज हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और रूट्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज के रूट क्या होती है, दूसरी बात रूट के कितने पार्ट्स होते हैं, और तीसरी बात रूट के फंक्शन यानी रूट के काम, और रूट प्लांट्स के लिए क्या काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम और रूट के बारे में कि रूट क्या होती है। नंबर 2 पार्ट्स ऑफ रूट्स, रूट के हिस्से, और नंबर 3 फंक्शंस ऑफ रूट यानी रूट के काम। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और रूट क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं। द रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। द रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। और रूट क्या होती है? और रूट प्लांट का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। आसान सी बात है ना, बिल्कुल सादा सी बात है। द रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, और रूट प्लांट का एक हिस्सा है। और कहां होता है ये? इट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि रूट प्लांट का वो हिस्सा है जो जमीन के अंदर की तरफ या मिट्टी के अंदर बढ़ता है। शुरू में जब रूट्स निकलती है ना तो छोटी छोटी होती हैं, फिर वो अंदर जमीन के अंदर बढ़ती चली जाती हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो इट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल। सॉइल कहते हैं मिट्टी को, और ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, डाउन इनटू द अंदर। ठीक है, तो इट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल का मतलब और रूट्स जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर बढ़ती हैं। और रूट्स के बारे में हमने आपको कितनी बातें बताई? 2 बातें बताई। नंबर 1 द रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, रूट प्लांट का एक हिस्सा होता है, और इट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल, ये मिट्टी के अंदर बढ़ता है नीचे की तरफ। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रूट्स यानी रूट्स के हिस्से। और रूट आपको नजर आ रही है यहाँ? पहले हमने आपको बहुत करीब से भी दिखाई थी। रूट नजर आ रही है इस पौधे में रूट्स। ओके, और रूट्स के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 रूट कैप एंड नंबर 2 रूट हेयर। और रूट कैप और रूट हेयर के आसान है। रूट के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, रूट कैप एंड रूट हेयर। कैप का मतलब पता है ना आपको, कैप सर पे पहनते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और रूट का भी एक कैप होती है। कहां होती है रूट कैप? कवरिंग ऑफ द रूट टिप। और रूट की जो टिप होती है ना, रूट का जो सिरा होता है यहाँ नीचे की तरफ, जहां रूट का जो मेन रूट होती है ना दरमियान में, उसका जो सिरा होता है उसके ऊपर एक कैप होता है। ठीक है, उस कैप को क्या कहते हैं? रूट कैप। ठीक है, कहां होता है? टिप ऑफ रूट यानी रूट की सिरे पर, जहां पर रूट स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ बढ़ती है तो उसके सिरे पर होता है। ठीक, उसके बाद रूट हेयर। रूट हेयर बहुत बारीक बारीक बाल होते हैं। ये जो इसमें आपको बारीक नजर आ रही है ना, ये रूट हेयर नहीं है। असल में रूट हेयर बिल्कुल फाइन बारीक बाल होते हैं रूट्स के ऊपर, जो आम तौर पर आम आंख से नजर नहीं आते। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे या माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो नजर आएंगे। ये देखिए जरा इमेजेस में,
इधर देखिए आप वीडियो में और इमेजेस में आपको दिखाया जा रहा है ना, ये रूट कैप है और ये रूट हेयर है, नजर आ रहे हैं, रूट कैप एंड रूट हेयर। ओके, तो रूट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ रूट, नंबर वन रूट कैप एंड नंबर टू रूट हेयर। रूट कैप कहाँ होता है? रूट के सिरे पर होता है, टिप पर होता है, वहां पर इसने रूट को कवर किया हुआ होता है, ढांप रखा होता है। और उसके बाद रूट हेयर पूरी रूट्स पर होते हैं, बारीक बिल्कुल फाइन बारीक बारीक बाल होते हैं। अब बात करते हैं हम रूट्स के फंक्शन के बारे में। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शन का मतलब होता है काम, फंक्शंस ऑफ रूट, रूट के काम। ठीक, पहला काम रूट का क्या है? रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, यानी रूट प्लांट को मिट्टी के अंदर फिक्स करती हैं, जमा के रखती हैं। रूट्स प्लांट को मिट्टी के अंदर जमाए रखती हैं, फिक्स करती हैं। पहला काम पता चला, रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, यानी जड़ें पौधे को मिट्टी के अंदर जमा के रखती हैं। उसके बाद नंबर टू, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी रूट जमीन से, रूट मिट्टी में से पानी और नमकियात को जज्ब करती हैं। रूट मिट्टी से पानी और नमकियात को जज्ब करती हैं। रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तीसरा काम, we eat some roots as vegetables. We eat some roots as vegetables. हम बाज रूट्स को सब्जियों के तौर पर खाते हैं। हम बाज रूट्स को सब्जियों के तौर पर खाते हैं। उसकी मिसालें बहुत सारी हैं, 3 मिसालें यहाँ लिखी हुई हैं। नंबर 1 कैरेट यानी गाजर, नंबर 2 रेडिश यानी मूली, और टर्निप यानी शलगम, जिसको हम आम जबान में शलजम भी कहते हैं, वैसे शलगम असल नाम है। ठीक है, तो आज हमने रूट्स के कितने फंक्शन पढ़े? 3 फंक्शंस हमने पढ़े हैं। नंबर 1 रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, और रूट पौधे को जमीन में जमा के रखती है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये मिट्टी में से पानी और नमकियात को जज्ब करती है। We eat some roots as vegetable, बाज रूट्स को हम सब्जियों के तौर पर खाते हैं, जिसकी मिसालें कैरेट, रेडिश एंड टर्निप। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। नंबर 1 रूट क्या होती है? रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, इट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल, और रूट प्लांट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और ये जमीन में मिट्टी के अंदर की तरफ बढ़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ रूट, यानी रूट्स के हिस्से, और रूट्स के 2 हिस्से हमने पढ़े, रूट कैप एंड रूट हेयर। और रूट कैप कहाँ होता है? टिप ऑफ द रूट के ऊपर होता है, और रूट हेयर ये बारीक बारीक बाल होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, ये तमाम रूट्स के ऊपर मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट का पहला काम क्या पढ़ा? रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, और रूट प्लांट को मिट्टी में जमा के रखती है। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये मिट्टी से पानी और नमकियात को जज्ब करती है। और तीसरा फंक्शन, वी ईट सम रूट एज वेजिटेबल्स, हम कुछ रूट्स को सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मिसाल कैरेट, रेडिश एंड टर्निप है।
ठीक है। अब आपका काम यह है कि इस वीडियो को आप कम से कम 3 मरतबा देखेंगे ताकि तमाम चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएं। और उसके बाद एक काम आपको और करना है, जो असाइनमेंट आपका वो क्या है, जो एक्टिविटी नंबर 2 पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 पर एक्टिविटी नंबर 2 मौजूद है, वो आपको करना है। कैसे करना है वो अभी हम आपको किताब में बताते हैं। तो ये है पेज नंबर 58 और इस पर है एक्टिविटी नंबर 2। क्या करना है आपको, विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पसंद हैं। क्या करना है उसका, मेक अ लिस्ट एंड राइट वेदर ईच फ्रूट और वेजिटेबल ग्रोस अबव और बिलो द ग्राउंड। यहाँ 2 कॉलम्स बने हुए हैं, इसमें आपको सब्जियों और फलों के नाम लिखने हैं वो जो आपको पसंद हों, लेकिन ख्याल ये रखना है कि ये देख के लिखना है कि वो सब्ज़ी या फल ज़मीन के ऊपर होता है या ज़मीन के अंदर। अगर ज़मीन के ऊपर है तो उसे यहाँ लिखा जाएगा अबव द ग्राउंड, और अगर अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है, तो बिलो द ग्राउंड में। जैसे किसी सब्ज़ी का नाम आपको जो पसंद हो या किसी फल का नाम, चले यहाँ एक फल का नाम लिखते हैं जो अबव द ग्राउंड होता है। आजकल क्या वो आया सबसे ज़्यादा मिल रहा है इस वक्त है एप्पल, तो ये लीजिए एक यहाँ नाम लिख देते हैं, एप्पल। अब हमने ये देख के लिखा है कि एप्पल अबव द ग्राउंड होता है, ठीक है। एप्पल ऊपर दरख्तों पर ही लगते हैं ना, अंदर तो नहीं होते मिट्टी के अंदर, ओके। उसके बाद अब यहाँ भी एक मिसाल हम दे देते हैं, बाकी सारा काम आप खुद करेंगे। अब बिलो द ग्राउंड एक फ्रूट या वेजिटेबल का नाम चाहिए, तो आमतौर पर सब्जियाँ बिलो द ग्राउंड होती हैं, ठीक है। तो कौन सी सब्जी का नाम लिखें, क्या होता है ज़मीन के अंदर, अभी हमने आपको कुछ बताया भी है, ओके। आसान हो गया ये, तो हमने आपको एक सब्जी बताई, कैरेट, ओके। कैरेट बिलो द ग्राउंड होती है ना, अंदर। अब इस तरह आपको यहाँ 5 सब्जी या फलों के नाम लिखने हैं जो ऊपर होते हैं ज़मीन के ऊपर, और 5 सब्जी या फलों के नाम इसमें लिखने हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पसंद से जो आपको अच्छे लगते हों, घर में किसी की मदद ले सकते हैं आप, उनसे स्पेलिंग्स वगैरह कंफर्म करके आप लिखेंगे। और फिर वही जो हम हर एक एक्टिविटी में आपको बताते हैं कि चैप्टर के अख्ताम पर इंशाल्लाह तमाम एक्टिविटीज़ को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आप टैली कर सकें कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास में आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, और रूट्स के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, और रूट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो आपको एक्टिविटी नंबर 2 करना है और वीडियो को 3 मरतबा देखना है, और जो रूट्स के दोनों पार्ट्स हैं और रूट के फंक्शंस हैं उनको याद करना है, ठीक है। ख़ास तौर पर रूट का जो फंक्शन नंबर 2 है, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, इसे याद करना है, यह आगे आपको एक्सरसाइज में मदद देगा, ओके। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में प्लांट के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।